गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज फिर हम लोग लेकर हाजिर हैं शेक्सपियर पार्ट 2। जैसा कि हम लोग कल पढ़े थे शेक्सपियर पार्ट फर्स्ट के दौरान जो है शेक्सपियर के पेरेंटल स्टेटस के बारे में हम लोग पढ़े थे, उसी को हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं और पार्ट 2 में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं शेक्सपियर प्ले राइट, ड्रामाटिस्ट और पोएट। शेक्सपियर प्ले राइट भी थे, ड्रामाटिस्ट भी थे और पोएट भी थे। इन दोनों शब्दों में अंतर होता है, थोड़ा सा इसको जान लीजिए। प्ले राइट का मतलब होता है वह ऐसा लेखक जो केवल लेखन कार्य करे, और ड्रामाटिस्ट का मतलब होता है कि वो लेखन भी कार्य कर सकता है और परफॉर्मिंग भी करे। परफॉर्मिंग यानी कि एक्टिंग, ठीक है। और पोएट मतलब जो कविता लिखता है। यानी कि ये सारे के सारे गुण जो है शेक्सपियर में थे। शेक्सपियर लिखते भी थे और परफॉर्मिंग भी करते थे, यानी कि एक्टिंग भी करते थे और कविता भी लिखते थे। इसलिए जो है शेक्सपियर को जो है प्ले राइट्स, ड्रामाटिस्ट और पोएट भी कहा जाता है। इनकी उपाधियाँ थी, इनको उपाधियाँ मिली थी द बार्ड की, ठीक है। दूसरा मिला था द बार्ड ऑफ एवन का। तीसरी उपाधि इनकी थी नेशनल पोएट ऑफ इंग्लैंड का भी, ठीक है, और भी थी। तो ये इनकी जो है उपाधियाँ थी। आइए इनके जो है फैमिली बैकग्राउंड के बारे में और आगे हम लोग पढ़ते हैं। जैसा हम लोग कल पढ़े थे कि इनकी शादी जो है किससे होती है, एनी हैथवे से होती है, और ये जो है उम्र में इनसे 8 वर्ष बड़ी थी। और एनी हैथवे और शेक्सपियर की शादी में काफ़ी समस्याएं थी, क्योंकि जो एनी हैथवे के पिताजी जो थे रिचर्ड हैथवे, क्या नाम था इनका, रिचर्ड हैथवे, ये बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। शेक्सपियर के फैमिली में और इनके फैमिली में और फैमिली स्टेटस में काफ़ी डिफरेंस था। ये बहुत हाई फैमिली के थे, बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। इसके वजह से भी शेक्सपियर के साथ ये शादी करना नहीं चाहते थे। लेकिन जैसा आप जानते हैं कि एनी हैथवे जो है ऑलरेडी प्रेग्नेंट थी। शादी के मात्र 6 या 7 महीने के बाद ही जो है इनकी पहली बेटी सुसन्ना का जन्म होता है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बिफोर द मैरिज सी वॉज ऑलरेडी प्रेग्नेंट और एनी हैथवे ऑलरेडी प्रेग्नेंट थी। इसलिए ये जो है रिचर्ड हैथवे जो है काफ़ी टेंशन में रहा करते थे, शादी भी नहीं करना चाहते थे, और वो उम्र में छोटे भी थे और फैमिली स्टेटस भी उनकी काफ़ी नीची थी। इसकी वजह से रिचर्ड हैथवे जो है शादी के लिए मना करते थे और शादी करना नहीं चाहते थे। लेकिन एनी हैथवे के और शेक्सपियर के दबाव की वजह से वो एनी हाउ दे वांटेड टू गेट मैरी। इसके वजह से रिचर्ड हैथवे को टेंशन हो गया था और ये बीमार पड़ गए थे पूरी तरह से, और 1581 में इनकी जो है मृत्यु हो जाती है। और 1582 में शेक्सपियर और एनी हैथवे का शादी होता है। जैसा कि कल मैं बताया भी था कि शादी होने के लिए, शादी होने से पहले जो है क्रिश्चियन रिलीजन में जो है चर्च में प्रपोजल देना पड़ता था, और वहाँ से जब एक्सेप्टेशन होता था, जब अनुमति मिलती थी, तब शादियाँ हुआ करती थी। और एनी हैथवे के 8 साल बड़े होने की वजह से चर्च जो है 2-2 बार, 3-3 बार, ऐसा बताया जाता है, कहीं 3 बार और कहीं 2 बार भी ऐसा जिक्र मिलता है कि उनके शादी के प्रपोजल को चर्च ने ठुकरा दिया था। लेकिन शेक्सपियर की फैमिली और अन्य रिश्तेदारों के एक विशेष आग्रह पे जो है शेक्सपियर की और एनी हैथवे की जो है चर्च से मंजूरी मिलती है, तब जा कर के जो है 1582 में शादी होती है। और शादी के 6 या 7 महीने बाद ही जो है पहली बेटी का जन्म होता है, जिसका नाम था सुसन्ना। क्या नाम था, सुसन्ना। सुसन्ना की जो शादी है वो होती है, शादी इनकी जॉन हॉल से। किससे होती है, जॉन हॉल से। ये क्या थे, एक डॉक्टर थे, डॉक्टर जॉन हॉल, इंग्लैंड के एक सम्मानित डॉक्टर थे, जिससे इनकी शादी होती है।
1 साल के बाद यानी कि सुसन्ना के जन्म के 1 साल बाद ही दो जुड़वे बच्चा पैदा होते हैं। उनमें एक लड़की होती है और दूसरा क्या होता है, लड़का होता है। एक लड़की होती है और एक लड़का होता है। लड़की का नाम था जूडिथ, लड़की का नाम था जूडिथ और लड़के का नाम था हैमनेट। ठीक है, जूडिथ हैमनेट की मृत्यु मात्र 11 वर्ष ही जिंदा रहते हैं। 11 वर्ष के उम्र में ही इनकी जो है मृत्यु हो जाती है। और जूडिथ की जो शादी होती है ये थॉमस क्वीनी से होती है। थॉमस क्वीनी से होती है। थॉमस क्वीनी जो है ये जूडिथ से 3 वर्ष छोटे थे, 3 वर्ष छोटे थे। शादी होने के बाद थॉमस क्वीनी जो है पियक्कड़ निकल जाते हैं, काफ़ी पीने लगते हैं और जूडिथ से झगड़ा लड़ाई मारपीट करते रहते हैं। इसके वजह से शेक्सपियर जो है काफ़ी चिंतित रहते हैं और इसके वजह से जो है शेक्सपियर मरने से पहले जो अपनी वसीयत करते हैं अपने प्रॉपर्टी का, उस वसीयत में जो है अपनी छोटी बच्ची यानी कि जूडिथ को जो है एक बहुत बड़ा अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा देते भी हैं। जैसे कि इनका जो वसीयत होता है, वसीयत ये करते हैं 25 मार्च 1660 को इनकी वसीयत होती है। शेक्सपियर अपनी वसीयत करता है, ठीक है। और इनकी मृत्यु कब हो जाती है, 23 अप्रैल 1660 को। यानी कि शेक्सपियर जब अपनी वसीयत करते हैं यानी कि मार्च में करते हैं और अप्रैल में इनकी 1 महीने के अंदर इनकी जो है मृत्यु भी हो जाती है। जो ये वसीयत करते हैं उसमें जो है जूडिथ को, अपने लड़की को जो है एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है देते हैं। जो वसीयत इनकी होती है, वसीयत जो है 4 हिस्सों में करते हैं, 4 पार्ट में करते हैं। पहला पार्ट इनका जो है, जो पहला पार्ट इनका वसीयत का होता है वो होता है द फर्स्ट सन ऑफ माई बॉडी। द फर्स्ट सन ऑफ माई बॉडी यानी कि ये किसे कहते हैं, सुसन्ना को कहते हैं, फर्स्ट सन ऑफ माई बॉडी। अब यहाँ पे आपको लगता है कि भाई वो तो डॉटर थी, फिर सन क्यों लिखा है? कोई ज़रूरी नहीं है कि लड़की है तो उसे लड़का नहीं मान सकते हैं या लड़का कहकर नहीं बुला सकते हैं, ठीक है। तो अपनी बेटी को जो है सन समझते थे, बेटे के रूप में समझते थे और अपनी वसीयत में जो है यही लिखा था, पहला हिस्सा जो था द फर्स्ट सन ऑफ माई बॉडी यानी कि सुसन्ना। दूसरा जो हिस्सा करते हैं वो करते हैं माई सेकेंड बेस्ट बेड। सेकेंड बेस्ट बेड, सेकेंड बेस्ट बेड, बेस्ट बेड किसको कहते हैं, अपनी पत्नी को कहते हैं यानी कि एनी हैथवे को, ठीक है। क्योंकि इनके बेटे तो थे नहीं, हैमलेट जो है 11 वर्ष के उम्र में मृत हो चुका था, मर चुका था, इसलिए जो है दूसरा हिस्सा जो है अपनी वाइफ के नाम से करते हैं। तीसरा जो ये वसीयत करते हैं, तीसरा करते हैं अपनी छोटी बेटी माई हेयर ऑफ इंटेलेक्चुअलिटी, ठीक है, जूडिथ को, ठीक है। हेयर मतलब उत्तराधिकारी होता है, ठीक है, और इंटेलेक्चुअलिटी मतलब बौद्धिकता। यानी कि शेक्सपियर की क्या बौद्धिकता थी, शेक्सपियर की बौद्धिकता यही थी कि वह अच्छे प्ले राइट थे, अच्छे ड्रामाटिस्ट थे, अच्छे पोएट थे, अच्छे एक्टर थे, ठीक है। तो इनकी जो बौद्धिकता का कुछ अंश जो है जूडिथ में मिलता था। यानी कि जो जूडिथ थी ये भी कुछ छोटा मोटा जो है राइटिंग किया करती थी, ठीक है। और ये क्यों करती थी, क्योंकि शेक्सपियर तो इंग्लैंड में रहते थे, जूडिथ घर पे रहती थी। लेकिन जूडिथ जो है अपने अंकल के साथ, अंकल जो थे एडमंड शेक्सपियर, ठीक है, ये शेक्सपियर के भाई थे यानी कि जूडिथ के अंकल थे। ये भी छोटा मोटा राइटिंग करते थे। इसकी वजह से
अपने अंकल के साथ रहती थी, काफ़ी लगाव था अंकल से, और उसके वजह से इनकी क्वालिटी जो है कुछ जूडिथ ने एब्जॉर्ब कर लिया था, ये भी कुछ राइटिंग करने लगी थी। इसके वजह से यह लिखते हैं कि माई हेयर ऑफ माई इंटेलेक्चुअलिटी, मेरी बौद्धिकता की उत्तराधिकारी तीसरा हिस्सा और बहुत बड़ा हिस्सा, अपने प्रॉपर्टी का एक बड़ा हिस्सा जूडिथ के नाम करते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि मेरा दामाद जो है पियक्कड़ है, मारता है, पीटता है, ठीक है। इसकी वजह से एक बड़ा हिस्सा जो है जूडिथ के नाम से करते हैं, और जूडिथ ही नहीं, जूडिथ के बच्चों के नाम से भी करते हैं, यानी कि शेक्सपियर अपने नाती पोतों के भी नाम से करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि केवल बेटी के नाम से करूँगा तो मेरा दामाद पियक्कड़ है, हो सकता है कि उसका मर्डर कर दे, मार दे, इसलिए जो है अपने नाती पोतों के नाम से करते हैं। चूँकि शेक्सपियर देखिए भविष्यवक्ता थे, foreteller, he was a great foreteller because he knows that what will be in future। शेक्सपियर जानते थे कि फ्यूचर में क्या हो सकता है, और यही वजह है कि एक फॉर्चुनिस्ट होने के नाते, भविष्यवक्ता होने के नाते वो ऐसे ऐसे क्रिएशन किए कि उनके क्रिएशंस आज भी रेलिवेंट हैं, आज भी महत्वपूर्ण है। वजह यही है कि वे भविष्य की कल्पना करते थे, और भविष्य की कल्पना करने के बाद अपने राइटिंग्स को अंजाम देते थे। आज भी उनके कैरेक्टर्स जीवित हैं हमारे समाज में, चाहे वो आपका हैमलेट हो, चाहे वो आपके किंग लियर हो, चाहे आपके मैकबेथ हो, तमाम ऐसे एक्टर आपको मिल जाएंगे जो कि आज भी रेलिवेंट हैं, आज भी जो है वो चीज़ें सत्य हमारे समाज की घटनाओं पे आधारित था, वो आज भी घटित होता है। इसके वजह से जो है शेक्सपियर को अंदाज़ा था कि हमारी बेटी के साथ क्या हो सकता है, इसलिए अपनी जो प्रॉपर्टी का जो वसीयत किए थे जूडिथ के बच्चों के नाम से किए थे, अपने नाती पोतों के नाम से किए थे, ठीक है। तीसरा जो चौथा जो था और लास्ट था, टू फ्रेंड्स, यानी कि सन्स ऑफ थ्री फ्रेंड्स, यानी कि शेक्सपियर के मित्र थे और उन मित्रों के 3 बच्चे थे, और चूँकि उनके फ्रेंड्स एक्सपायर हो चुके, मर चुके थे, और उनके 3 बच्चे थे अनाथ, उनकी जिम्मेदारी शेक्सपियर ने ले रखा था। और एक चौथा हिस्सा जो थोड़ा हिस्सा था, बहुत ज़्यादा नहीं था, थोड़ा हिस्सा जो है अपने दोस्तों के बच्चों के नाम से भी वो किए थे। तो ये रहा शेक्सपियर का वसीयत, जो कि कब करते हैं, 25 मार्च 1616 को करते हैं, ठीक है। और ऐसा बताया जाता है कि शेक्सपियर जो है वापस कब आ जाते हैं, 1613 को, यानी कि 1613 में जो है इंग्लैंड छोड़ करके, लंदन छोड़ करके अपने जन्मभूमि स्टैटफोर्ड अपॉन एवन आ जाते हैं, क्योंकि उनकी इच्छा थी कि हमारी जो अंतिम सांसें हो, हमारी जो मृत्यु हो, हमारे बुनियाद पे हो, जहाँ मैं जन्म लिया हूँ वहाँ पे मेरी मृत्यु हो। इसलिए ऐसा बताया जाता है कि 1613 में शेक्सपियर लंदन को अलविदा बोल दिए थे और वापस आ गए थे। 13 के बाद 14 में एक बार जिक्र आता है कि 1614 में एक बार पुनः लंदन जाते हैं, लेकिन वो साहित्यिक सोच के साथ नहीं जाते हैं, एक काम रहता है, उसके उद्देश्य से जाते हैं, और वो काम ये रहता है कि सुसना, यानी कि डॉक्टर जॉन हॉल बुलाते हैं उनको लंदन में, क्योंकि उनको एक फ्लैट लेना रहता है, उसको एक ज़मीन लेना रहता है, एक मकान लेना रहता है उनको, बड़ी बेटी और दामाद को। इसलिए वो 1614 में एक बार पुनः लंदन जाते हैं वापस उस मकान को खरीदवाने के लिए, और उसके बाद तुरंत वो वापस आ जाते हैं। और ऐसा बताया जाता है कि जब इनकी मृत्यु होती है 23 अप्रैल 1660 को, तो उससे एक दिन पहले यानी कि 22 तारीख को इनसे मिलने के लिए आते हैं बेन जॉनसन। कौन आते हैं? बेन जॉनसन और एक और कोई इनके मित्र रहते हैं इंग्लैंड लंदन के, बेन जॉनसन और एक और मित्र आते हैं शेक्सपियर से मिलने, और इसी खुशी में शेक्सपियर और बेन जॉनसन और उनके जो मित्र थे काफ़ी ड्रिंक करते हैं, काफ़ी पी लेते हैं, और इस ड्रिंक की वजह से जो है, चूँकि शेक्सपियर का स्वास्थ्य भी पहले से ठीक नहीं था, और ड्रिंक की वजह से इनको तेज बुखार आता है, और ऐसा बताया जाता है कि बुखार आने की वजह से अगले दिन जो है 23 1660 को जो है एक्सपायर कर जाते हैं, ठीक है। और
ये रहा फिलहाल इनका जो है। और जब ये लंदन से वापस आते हैं तो लास्ट प्ले इनका जो लंदन में रहता है इनका द टेम्पेस्ट होता है। द टेम्पेस्ट, लास्ट क्रिएशन ऑफ शेक्सपियर इन लंदन वाज द टेम्पेस्ट। इसके बाद आप डेथ जान ही गए कब होता है, लगभग 52 साल की उम्र में जो है, 52 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो जाती है। अब जो है हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे शेक्सपियर का लिटरेरी कैरियर। शेक्सपियर के लिटरेरी कैरियर को 4 भागों में बांटा गया है। पहले भाग में उनकी क्या स्टाइल रही है और कितने प्लेज लिखे हैं, फर्स्ट प्लेज कौन रहा है, कौन सक्सेस रहा है, कौन फेल्योर रहा है, ठीक है, किसके किसके हेल्प से वो राइटिंग स्किल सीखते हैं, लंदन में जाते हैं तो सबसे पहले क्या शुरू करते हैं, ठीक है, कैसे कैसे अपना जो है कदम आगे बढ़ाते हैं साहित्यिक जीवन में। इसको हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 में हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। और आज के लिए इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं कल। धन्यवाद।